चलिए शांत हो जाइए। तो अब आप लोग शांत हो जाइए कृपया, ठीक है बच्चों। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ रहे थे ना, तो उस टॉपिक में चैप्टर नंबर 1 के अंदर कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, क्या क्या हम लोगों ने बातें सीखा, एक बार मैं आपको रिपीट करवा दूं। तो याद होगा आपको, चैप्टर नंबर पहला पढ़े, अभी पढ़ ही रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पढ़े है ना? तो हमने इसमें सबसे पहला जिस टॉपिक को डिस्कस किया ना, उसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज। बेंजामिन साहब को ये गलती से मिल गया ये चीज। तो जब पता चला कि इस दुनिया में चार्ज है तो वो आपस से बल लगाएगा, तो उसे क्या बोले, फोर्स। फॉर्मूला जाना कूलम के नियम से। अब ये फोर्स कितने दूर तक लगेगा, इसको जानने के लिए हमने किसको पढ़ा, फील्ड को। इस फील्ड को दर्शाने का ग्राफिकल तरीका कौन है, तो लाइन को पढ़ा। और ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, ये मॉलिक्यूल्स के अंदर कैसे काम करेंगे, किसके अंदर, इसके लिए हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कल परसों की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है बउआ? तो अब बताइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल में पी की वैल्यू क्या थी, क्यू गुने 2a। ठीक है, कल ये बकवास पढ़ाया था। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको और बातें बताई थी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका एक और तरीका है जानने का। जैसे अगर हमको मान के चलिए किसी एक्सटर्नल फील्ड में, कौन से फील्ड है बउआ, अगर मैं किसी डाइपोल को रखता हूं, तो इसके द्वारा टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, तो कल पढ़ा था पी ई साइन थीटा। कौन सा थीटा बउआ, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पी साइन थीटा। अब एक सवाल मेरा आपसे है, ठीक, टॉर्क तो निकाल लिए, लेकिन कल हमने बोला था अभी वर्क बाकी है। क्या बाकी है बउआ, तो कल निकाले थे टॉर्क और आज निकालेंगे, अच्छा, वर्क को ही एनर्जी कहते हैं, वर्क को ही हीट कहते हैं। तो हीट बोलो एनर्जी बोलो, सबकी बात क्या है, सेम है। आप कहिएगा इस टॉपिक को पढ़कर हमको जीवन में क्या मिल जाएगा, ठीक है ना? तो आप सोचिएगा इस टॉपिक को पढ़कर जीवन में क्या मिल जाएगा, तो उसे कल बताता हूँ। जैसे ये इन्वर्टर है, आप किसी के पास जाइएगा इन्वर्टर का बैटरी खरीदने, तो इन्वर्टर का बैटरी में आपको बोलेगा भैया कितना देर में चार्ज हो जाएगा, तो बोले जाना 4 घंटा में हो जाता फुल चार्ज। तो वो कैसे बताया ये टाइम, वो टाइम इसी से कैलकुलेट करके कि कितना एनर्जी देंगे तो वो कितना एनर्जी को वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। फिर बोलेगा हो आपका बैटरी बहुत गर्म हो जाता है चार्ज करने पर, सुनते नहीं, पहले पहले का बैटरी से बड़ी गर्म हो जाता था, तो ये गर्म कितना होगा, हीट कितना उत्पन्न करेगा। तो ये जो पूरी कैलकुलेशन है वो किसके अंदर होती है बुआ, वर्क के अंदर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इस टॉपिक को छोड़ दे तो तुम्हारा तो नॉर्मल जीवन में कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जब कोई इंजीनियर बनेगा, जब कोई आगे लाइफ में जाएगा, तो उसको यहाँ पे काम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के लिए टॉपिक को एनसीईआरटी में डाला गया। तो आज का हमारा हेडिंग क्या है बुआ, वर्क निकालेंगे किसके द्वारा, डाइपोल के द्वारा। पहले रुक जाओ, अभी ग्राउंड तैयार करने दो, ठीक है ना, कि सीधे कूद जाए कि वर्क है एकदम वीवीआई एकदम आएगा तो आएगा, यही यही टॉपिक है, इसे बोलेगा। पहले ग्राउंड तैयार कर लेते हैं, ठीक है, ये आया कि नहीं आएगा उससे क्या मतलब हमको। तो बुआ सुनिएगा, अब क्या होगा, वर्क के लिए हमारे पास सिंपल सी बात है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो 9वां क्लास में हमने पढ़ा है, वर्क बराबर बल गुने विस्थापन। पढ़ा है, क्या होता है बुआ, जिसको बोलते हैं फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन क्या अगर मैं बोलूं कि ये जो फॉर्मूला है वो आधा अधूरा है अभी, क्यों, क्योंकि सुनिएगा, लेट मी कंप्लीट, कॉस्ट शीट उठा के बात नहीं है, फालतू बात है, मारू सीधे से उठा के हमें बोले दे हमरा, ठीक है। तो क्या है, जब कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन में चलेगा, कौन सी लाइन में चलेगा, जब कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो उसको बोलेंगे ये फॉर्मूला। स्ट्रेट लाइन में चलने पर कोई चीज फोर्स की वजह से चलता है, कल भी इस बारे में चर्चा किया था। और जब वो चलता है तो दूरी तय करता है, तो उसी दूरी को क्या बोलेंगे। लेकिन क्या होगा जब कोई वस्तु गोल गोल घूमे, तो आपको बोला था ना, किसी चीज को सीधा चलाने के लिए बल जिम्मेवार है, लेकिन उसी चीज को गोल गोल घुमाने के लिए टॉर्क जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है, टॉर्क। अच्छा, जब कोई सीधा चलता है तो दूरी न पाता है, और जब कोई चीज गोल गोल घूमता है तो एंगल न पाता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आप बताइए वर्क का फॉर्मूला क्या है, गलत, कितना समझाऊं तुम लोगों को मैं, तुमने मुझसे पहले पूछा है स्ट्रेट लाइन के लिए कि सर्कल के लिए, नॉनसेंस। वर्क का क्या फॉर्मूला, हाँ अब आया ना लाइन पर, तो स्ट्रेट लाइन के लिए बोल तो क्या होगा, अच्छा बोलो इसके लिए क्या होगा, सर्कल के लिए,
तो हम लोग यहाँ की घुमा रहे हैं ना इसको, तो किसकी बात करेंगे, ये वाला या ये वाला। तो अब रेडी करें हम लोग। चलिए अब एक बात और जो अभी यूज आएगा आपको, इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, पता है ना। dx का इंटीग्रेशन डी राम का, राम डी आम का, इसी प्रकार चलेगा ना। तो अब सवाल है, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो अब हम लोग का टॉपिक क्या है बउआ, वर्क, ठीक। तो कल जो अधूरी कहानी रहेगी तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। और पहले मैं आपको बात बता दूं, ये जो टॉपिक है ना वर्क, वो सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है। तो बोलेंगे कि आप एनसीईआरटी से अधिक जानते हो जो फर्स्ट पेपर हारे हैं। देखिए मेरा समस्या ये था, एनसीईआरटी जो लिख रहा था उनको लगा था ना कि बच्चा सब पढ़ने लिखने वाला होगा, तो फर्स्ट चैप्टर के बाद याद रख ले रहेगा तो सेकेंड चैप्टर में यूज कर लेंगे। लेकिन हम न जानते हैं कि 10 दिन के बाद आपका क्या हाल होने वाला है, इसीलिए जो चीज याद है उसको यहीं पर निपटा लेते हैं। कौन उतना वेट करेगा कि याद रहेगा, ये सब बात तो वहां पर फिर यूज करेंगे, ठीक है। इसीलिए दुर्घटना से देरी भली, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, वर्क। तो डब्ल्यू बराबर, तो सबसे पहली बात हुआ, हम लोग लेंगे एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे बउआ, गलत, यूनिफॉर्म। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई दिक्कत। अच्छा, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल रखेंगे जैसे कल रखे थे, तो क्या 0 डिग्री पे रख दे, क्या 90 पे रख दे, क्यों नहीं रखे 0 90 पर। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वो स्पेशल हो जाएगा ना। और हम लोग को क्या करना है, लोकल नॉर्मल, तो सीधे थीटा रख दे, ठीक है ना। बोलते हैं फलनामा को बुला के लिया, फलनामा कौन, कोनो लेना है, केकरो बुला के लेना, तो कोई नाम स्पेशली नहीं बोलना, नॉर्मली बोल देना है थीटा। तो मैंने यहाँ पर रखा माइनस और यहाँ पे क्या रखा प्लस। अब बताइए बीच का एंगल क्या है, थीटा है, ठीक। अब किसी ने सोच के देखिएगा, अच्छा इस तरफ, तो इस तरफ पक्का बात है प्लस होगा, क्योंकि प्लस से लाइन निकलता है और माइनस में लाइन। अब सपोज करो कोई इसको प्लस को बोलेगा, दोस्त इधर जो था, तो हम क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे, जाना चाहेगा वो, ठीक। तुमको बोलेगा स्कूल जो, तो जाना चाहोगे, बच्चे सबको वो, अरे स्कूल, तुम सीबीएसई से हो ना, हम लोगों का अलग खेल है, ठीक है ना। सीबीएसई के में क्या होता है ना, मतलब बड़ा सा गाड़ी होता है, स्कूल बस है ना, माता पिता छोड़ने ले जाते हैं, मम्मी सुबह सुबह लंच बना रही है, बेटा जूस पी के जाओ, ठीक है मम्मा नहीं पीना, इतना सारा सामान रखा रहता है टेबल पे, काजू किशमिश वो सब। चलो हम लोग रखा सीधे सोच लेंगे, ला बैग में ला सब लेकिन चलो उन लोगों का अलग है। फिर उनका अलग इकोसिस्टम भी है ना, हाथ पकड़वा के लेके जाते हैं। कोई अंकल वहां पे खड़ा है तो बोलता है, बेटा चॉकलेट चाहिए क्या, नहीं मेरे पास है, ठीक है ना। तो गुड मॉर्निंग बेटा, तो गुड मॉर्निंग अंकल, जाता है। फिर मैडम उस पर उतर के, आ जाओ बेटा आ जाओ, हम लोग का अलग है हम लोग का सीधे बोलते हैं, गे भाई ये पेट दर्द करो ना जब, एक लात मारते बाबू, "आओ, चल", ठीक है। तो तुम स्कूल जाना चाहते हो क्या, तो चुरकी पकड़ के तुम्हारा पकड़ के ले जाता है, ठीक, जबरदस्ती उसको बोलते हैं। आप पीछे से कोई बोल देगा, उन लोगों को क्या बोलते हैं, बेटा चॉकलेट लीजिए गुड मॉर्निंग। हम लोगों के आसपास जो रिश्तेदार होते हैं आसपास के लोग, वो क्या बोलते हैं, कि होना जाए तो कहते ना मारा ससुरा के यार, हिंसा पे उतर जाता है वो सब, ठीक है। तो क्या उनकी मैडम ऐसे बुलाती है, आ जाओ बेटा, हम लोग के सर बोलते हैं, पेट इतना बड़का रहता है उनका, रजिस्टर रखने रहेगा, आ तू भैया कैसे मन करेगा बताइए तो जाने का क्या हटाइए। तो क्या है कि आपको जब जबरदस्ती लेके जाया जाएगा, तो कोई ना कोई एनर्जी लगाना पड़ेगा आप पर, और एनर्जी ला के अन्य खींचना पड़ेगा। तो जो वही निकालना है कि कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा इसको इधर से इधर ले जाने में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, इसको घुमा रहे हैं यहां से यहां, तो मैंने इसको घुमा दिया, तो कितना एंगल घुमाया इसको, और शुरुआत इसका कहां से हुआ होगा, थीटा 1 से, और इसका अंतिम क्या है बउआ, थीटा 2। लेकिन घुमाया कितना, जैसे मैंने कमाना चालू किया, मैं अपने बारे में आपको कई बार स्टोरी सुना चुका हूं ना, मेरा स्ट्रगल क्या है बताया ना आपको। तो कई बार आपने स्ट्रगल बताया कि कैसे हम अगरबत्ती की रोशनी में पढ़े थे, है ना। उसके बाद मैंने बताया कि जब मैं सीतामढ़ी में आया तो सिर्फ मेरे पैकेट में 50 रुपया था, और आज 20 लाख का कर्जा है मेरे पास, ठीक है ना। तो ये मेरी सक्सेस स्टोरी है। तो अगर मान के चलो मैं जाऊंगा, 100 रुपया पैकेट में रखा हुआ हो, और अब मेरे पास 300 रुपया है, तो मैंने कमाया कितना, तो ये 200 कमाया, लेकिन लेकर कितना आए थे 100, और अंतिम में कितना है 300, लेकिन कमाया कितना। तो आप समझ में आ गया, शुरुआत वैल्यू, अंतिम वैल्यू और बीच का वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैंने इतना घुमाया, तो इसको घुमाने में कुछ काम करना पड़ा होगा, क्योंकि अपने से तो ये होगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पे बोला जाता है वर्क डन, वर्क डन बाय डी थीटा रोटेशन। कितना रोटेशन करवाने हैं बउआ, तो आप बताइए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है।
तुम लोगों को दिख नहीं रहा है कि घुमा रहे हैं, कई बार बोल रहे हैं नॉनसेंस। तो क्या होगा कि बल गुने विस्थापन, टॉर्क इंटू थीटा। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, एक बार में पूरा मान निकालना संभव है? बोलिए। डी मतलब क्या होता है? स्मॉल थीटा। अच्छा तनका पैसा में तनके ना मिलते हो है? तनका पैसा में तो तनका एंगल घुमाओगे तो तनके ना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बताइए यहां से छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए, ठीक, टॉर्क का फॉर्मूला बता सकते हो कितना होता है? कितना होता है? पीई। इतना समझने में कोई दिक्कत है आपको? आज जो नहीं बदलने वाला उसे गार्जियन घर से बाहर निकाल देते हैं, तू ना सुधरे वाला से भाग यहाँ से, है ना? तो एक बात बताइए, बदलने वाला कौन नहीं है? और कौन नहीं है? ई खाली बदलेगा एंगल इसमें। तो आप बताइए, उसको छोड़ के सबको बाहर फेंकिए तो यहाँ से उठा के। डी डब्ल्यू को डी डब्ल्यू, पी कहाँ चलाएगा बाहर, अंदर क्या रह जाएगा? और क्या रह जाएगा? इसमें कोई दिक्कत किसी को? जैसे मैंने आपको बोला था डीएक्स का इंटीग्रेशन, उसी प्रकार है मानव डी डब्ल्यू का। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोल देना, अभी पे आके पीट देंगे उसको। पीई साइन थीटा कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? हमारा जो वो आ गया, कौन होगा बउआ? माइनस कॉस थीटा। आप बताइए डब्ल्यू बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? माइनस पीई कौन सा थीटा? कॉस थीटा। अब एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म चाहता हूं, कौन सा फॉर्म? तो बताइए वेक्टर फॉर्म में आपको पता है ना, कॉस हटता है तो डॉट लगता है और साइन हटता है तो क्रॉस लगता है। तो आप बताइए यहां पर कितना लगेगा बुआ? माइनस पी वेक्टर डॉट, तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा बुआ? माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। समझ में आ गया इतना? तो ये हमारे पास इसका मान हुआ। अच्छा एक चीज आपको और समझना है, एक शब्द आता है स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ जाना इतना से इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल का मतलब क्या होता है और अनस्टेबल का मतलब क्या होता है समझाता हूं। अनस्टेबल, ठीक है, चुप रे। देखो, अब जैसे मान के चलो कि डाइपोल को मैंने इस अवस्था में रख दिया, माइनस प्लस, ठीक, तब सही अवस्था है, क्योंकि प्लस वाला माइनस को पकड़े रहेगा और माइनस वाला प्लस को, 0 डिग्री एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। तो अगर स्टेबल का मतलब हुआ कि अब उसमें कोई मतलब कि कोई रोटेशन रोटेशन नहीं होगा। लेकिन अगर इसी को प्लस कर दे, इसी को माइनस कर देता, तो ये प्लस प्लस के पास रहना चाहेगा, माइनस माइनस के पास रहना चाहेगा, जैसा मौका मिलेगा तुरंत घूम जाएगा इधर। तो ये कौन सी अवस्था हुआ उसका? अरे इसको ऐसे समझ लो कि अब मान के चलिए आपके घर में कभी आप लोग घर में हो और गार्जियन समझा रहे घर के बाहर ना भागिए, तू अभी घर में रहो, बहुत धूप उप है, और घर में अगर टीवी चल रहा है, अभी नहीं बहुत पहले, अभी तो घर सबका तो मोबाइल आ गया, और उस पर चित्रहार शक्ति मना रहा होता, तो अगर गार्जियन चले भी जाते तो ये हम लोग बैठ के देखते रहते। वो जाके बोलता है चल ना बाहर, ना ना, ना, देखे दे, देख रहे होते आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर सोचो तो उसको कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे हम लोग? क्योंकि उसमें कोई अगर हमको फोर्स हट भी गया तब भी हमें कोई दिक्कत, जैसे अवस्था में वैसे अवस्था में ही रहेंगे। आप सपोज करो तुम रूम में बैठे हुए हो, लाइट कट गया, बगल में मास्टर जी बैठल है, बतिया रहे हैं कुछ कुछ बात, और आपके बारे में बात होने वाला है, आप ठीक है कि आप लोग क्या कांड किए हुए हैं, ठीक। उसके बाद गार्जियन आ गए हैं, जो अगल बगल के आदमी है, और वो बुढ़वा बड़ी पिनका सुनने वाला टाइप में से है, बोलते रहे लाल फूल को हरा से कैसे लिखेंगे, ठीक है। कौन ऐसा ऐसा होता है ना बुढ़वा सा गाँव में। तो आप बताइए वैसे अवस्था में हम लोग गार्जियन के डर से तो बैठे हुए हैं, लेकिन क्या हमारा रियल कंडीशन है वो? हम लोगों को मौका मिला फोर्थ हटते सीधे वहां से क्या हो जाएंगे, 9 भाग जाएंगे सीधे वहां से। तो क्या वो कौन सा अवस्था आपके लिए हो जाएगा? थीटा बराबर कितना डिग्री? समझ में आया? तो अगर 0 रहेगा मतलब कि एक तरह है, और 180 रहेगा मतलब उल्टा है। 0 पर जैसे है और 180 पर सीधे क्या हो जाएगा? अनस्टेबल पे घूम जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए तो, इस कहानी को। ये कौन बोला, कौन बोला? अरे वर्ग की परिभाषा लिखवा, तो 9वां क्लास की बात है। परिभाषा ने अब अप्लाई करना है, तो कल जो कहानी रह गई थी ना, लेट बी कंसीडर, कल लिखवा दिए थे, उसी का ये पार्ट है, समझे? नहीं तो वो कैसे नोट कीजिएगा, क्यों नोट कीजिएगा आप? अच्छा फैन बोल रहे हैं, फैन चला रहे हैं। नहीं बुआ, फैन नहीं चल सकता है ना वो कुछ, वो थोड़ी देर के लिए बस, वापस खत्म हो जाएगा।
कौन बउआ? कोई भी अगर बेहोश होगा तो उसको उठवा के बाहर फेंक देना। हम नहीं चाहते कोई यहाँ पे रहे। स्क्रीन छोटा, उसको लिखना ही है ना? ओके ठीक। तो छोटा क्यों करना, लीजिए। यहाँ से लिखना है। अब जिसको इच्छा है कि ये सब बात लिख ले तो अपने लिख सकते हैं। नहीं नहीं, बच्चे से बोला है तो तुमको तो मार भी नहीं सकते, निकल जा रहा है ऊपर से। तुम लोग का पहला क्लास है वो, तुम लोग का पहला क्लास है। कौन पकड़वा दिया यहाँ पे? तुम लोग। नया बच्चा है, चुपचाप रहो। नया बच्चे से बात करने दोगे हमको तुम? एक बार पैसा दे देगा ना, फंस जाएगा, उसके बाद देखते हैं इसको। कुछ कहना, कुछ पूछना है आपको, इसमें कोई डाउट है आपको कुछ भी? जी। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। श्याम, थोड़ा सा पानी शीतल जल का प्रबंध करो तो। हेलो। हेलो। बस मैं करता हूँ निकल के कॉल यहाँ से। क्लास में। उधर भी कर रहे हैं क्या? कैसा है तबीयत बेटा? उधर भी कर रहे हैं क्या? नहीं इधर नहीं, हाँ इधर इधर हाँ। हेलो। ठीक। कैसा है तबीयत? ठीक है, हम करते हैं। नारायण नारायण। क्या आप लोगों ने इस कार्य को पूरा कर लिया है बच्चों? हमको लगता है अब उसमें कोई सटे नहीं, इसलिए उसमें करंट छोड़ना पड़ेगा, वो तार खाली सटाना पड़ेगा उसमें। हाँ, उसमें जिससे छोड़े मारा झंझना जाएगा तो हट जाएगा। हाँ, तभी तरतराएगा ना तो उसको समझ में आएगा यहाँ नहीं छूना है। हाफ बिरयानी। कुछ आदमी ठीक से देखता है, कुछ डिठिया के देखेगा इससे। क्या हुआ? लिख लिए? तो बच्चों, इतना तक कहानी समझना आपको कोई डाउट हुआ है क्या? किसी प्रकार के बच्चों? क्या मैं इससे आगे आप बढ़ सकता हूँ? इजाजत है आपकी? पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं हम। बच्चों, तो मैं क्या किया था सुनिएगा। एक स्पेशल केस में घुस गया था यहाँ पर। बट अगर हम चाहे तो इसका एक केस बना सकते हैं यहाँ से। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, DW बराबर P साइन थीटा इंटू क्या लिखेंगे, डी थीटा। ठीक है। अच्छा, एक बात आप समझिएगा। आप लोग कभी दुकान पे गए हो जीन्स विन्स खरीदने, कपड़ा उपड़ा खरीदने? तो दुकानदार आपसे कैसे पूछता है कि भैया क्या औकात है आपकी? पूछता है, आपको पता नहीं चलता होगा। वो यही तो पूछता है, भैया रेंज किस रेंज का दिखाए, तो वो औकात है ना, पूछ रहा है आपसे क्या औकात है। लेकिन वो थोड़ा बोलता अधिक तो बोलता है 250 से लेके 350 के बीच में कोई जीन्स मिलता है? कहते हैं सर भाग जाएंगे ऐसे, जल्दी से भाग जाएंगे ऐसे दुकान पर से, है ना। तो बोलता है थोड़ा और बढ़िए सर, तो कहते ठीक है 400 से लेके 600 के बीच में दिखाइए। ठीक, तो आप उसको क्या बता रहे हो, लोअर से लेकर अपर तक?
उसी को तो रेंज कहते हैं। कहां से कहां, वही बात यहां पर भी लागू होगा। कहां से, तो तुम कहां से चलाना चालू किए, कहां पर खत्म करोगे, थीटा टू, यही ना बात यहां बोले थे। थीटा वन से चालू करेंगे थीटा टू पर। जिस समय थीटा वन था उस समय इसके पास पहले से एनर्जी कितनी थी, डब्ल्यू वन, और इसके पास डब्ल्यू टू। ठीक, तो आप बताइए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होता है, बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। और कहां से कहां तक, डब्ल्यू वन से डब्ल्यू टू। अच्छा, पी साइन थीटा को क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक, थीटा वन से थीटा टू। अच्छा, इसको लिख सकते हैं फाइनल माइनस, किसी को कोई डाउट नहीं, फाइनल माइनस पीई माइनस कॉस थीटा। तो अब देखो थीटा में एक बार फाइनल, ठीक। अच्छा, फाइनल माइनस इनिशियल को लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू, बोलिए। और अगर इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो प्लस वाला माइनस माइनस वाला, वन टू का फोर, फोर टू का, तो हो जाएगा जो माइनस था वो आगे आ जाएगा प्लस बनकर, और जो प्लस था वो कहां पे, कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया बुआ, डब्लू का। तो एक तो हमारा ये वाला फॉर्मूला तो है ही, लेकिन अगर वो चाहेगा तो ऐसे भी हमें दे सकता है, ठीक है। अगर आपका किस्मत खराब रहेगा तो, और आपका किस्मत तो खराब है ही, ठीक है। जी मैं कर दे रहा हूँ, वापस बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने सिंपली बोला डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन साइन थीटा का, बस फर्क इतना है कि थीटा वन से चालू किया, थीटा टू पे खत्म किया है, डब्ल्यू वन से चालू किया है। तो अब इसको फाइनल माइनस, फाइनल माइनस हो गया। अब यहाँ पे माइनस को खाली अंदर भेजेंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, इतने काम किए। और कोई डाउट इसमें। अच्छा, अब वो एक बात बताइएगा, अगर मैं यहाँ पर एक केस बनाऊं, थोड़ा रंग बदल लेता हूँ अपना, तो थीटा वन बराबर किसी ने 0 डिग्री से घुमाना चालू किया, और कितना डिग्री तक घुमा दिया। तो आप जरा बताइए तो इस फॉर्मूला में कहां से कैसे स्टार्ट करेंगे, पी कॉस कितना 0 डिग्री माइनस, तो आप बताइए कितना हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू बराबर पी वन माइनस जीरो। तो बताइए डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या होगा। वैसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं, अगर ऐसा पूछेंगे तो यहाँ तो नहीं हो पाएगा ये, इसीलिए ये वाला जरूरी है। अब अगर एक और ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ दे कि थीटा वन बराबर 0 डिग्री है, लेकिन थीटा टू बराबर थीटा है, अब थीटा का मान पता नहीं कितना घुमाना है हमको, लेकिन जीरो से चालू किया थीटा घुमा दिए, ठीक। तो आप बताइए तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या होगा, पीई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, पीई वन माइनस कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसे दो ही केस बन सकते हैं क्या, कई सारे केसेस बन जाएंगे। तो हम कितना ले लेके आपको बताया, बस नॉर्मली जितना बताना था उतना बता दिया। आप सवाल आते रहेगा, आप उसको बनाते रहिएगा, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कैसे बनता है ये। तो आप जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए आगे बढ़ के। जी हेलो, तू पंखे लगी यहाँ आयल छे, मर रहा है लोग गर्मी में, दिख नहीं रहा है। तुम लोग कितने महान हो, कितने गर्मी में भी इतनी परेशानियों के बावजूद भी तुम इस क्लास से बने हुए हो। तुम अपने बच्चों को, आने वाले पीढ़ियों को कहानी सुनाओगे। ये एक समय था, पसीना से पूरा रूम में पानी भर जाता था, तैर के हम पढ़े हुए हैं, ठीक है। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन 4 को लेकर बेहोश नहीं होता था हमारे क्लास में। 10 को तो लाश बाहर गरल था। हैं? जी जी जी। जब तुम्हारा बाल बच्चा से आके हमको बोलेगा नाम बहुत सुने हैं आपका, लेकिन सिर्फ गलत कारणों से।
आप तो सब एबो करेगा 4-5 साल में, कितना के बिया हो गया कहिए हमारे स्टूडेंट सबके। मेरा तो होते रहता है। कुछ पूछना चाहिए, हाँ बोलिए तो बाबू। यही तुम्हारा डाउट था रे। देख, इसके पीछे कहानी है। जब पंखा चालू करता हूँ तो एसएसएम प्रोड्यूस होता है, और उस एसएसएम से वाइब्रेशन यहाँ भी ट्रांसफर हो जाता है, और उसके वाइब्रेशन से ये भी ट्रांसफर होता है। तो जो रिकॉर्डिंग वीडियो मांग लेते हो कि सर आज क्लास छूट गया है, तो फिर वो देना पड़ता है ना आप लोगों को। ठीक है। ना 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 ना, क्या लगवा दे? लोन पे मिलता है? हमारे हमारे पूरे खानदान में आज तक एक कूलर नहीं खरीदा है, हम एसी में रहे। अरे मेरा कोई पोस्टर उखाड़ा था, मिला क्या वो? मतलब मिल जाएगा ना तब। इनाम दिए तो 60 रुपया इनाम रहेगा। वो बड़ा वाला ग्लास। बढ़े आगे। तो बच्चे लोग, ये हमारे पास क्वेश्चन था। बट आपको पता है न्यूटन फिजिक्स अधूरा है जब तक एनसीईआरटी ना बनाया जाए। तो इस टॉपिक पर भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और सबसे मजे की बात है, ये पहले चैप्टर में मिलेगा या दूसरे चैप्टर में मिलेगा? दूसरे चैप्टर में। क्या बात है, निकालिए तो बच्चे लोग एनसीईआरटी बुक निकालिए। ये रहा क्वेश्चन, पेज नंबर 66 में आपको मिल जाएगा या 61 में। ये रहा क्वेश्चन, वो रहा कॉपी, और ये रहा हाथ। उतारना चालू कीजिए इसको। ये 1-2 कहाँ है, ये 2.6 है। मेरे को नहीं पता रे। चला। 67 पुराने वाले में, नए वाले में पता नहीं। हाँ, 2.6 नंबर एग्जाम्पल उतारना चालू कीजिए सब लोग। बच्चा बूढ़ा जवान सब उतारेगा। हेलो हेलो हेलो। देख रहा है, कहता एग्जाम्पल नंबर। थोड़ा दिख नहीं रहा है तुमको, यहाँ पर नहीं दिख रहा है? सब बोलवाई लगाने आ गया यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ए, छील दे उसी डंडा की तरह, लिखिएगा क्वेश्चन। चुपचाप घर लिख, यहाँ पे क्वेश्चन लिख। घर है तुम्हारे पास रे, घर है? भाड़ा पे रहता है, कहता घर है। नहीं, याद रखना, मेरा मजाक उड़ा रहा है ना, आज सुनाना भी है। तो अभी बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सुनाना है। बच्चे लोग सवाल उतारिए ना सब लोग, क्वेश्चन नोट कीजिए ना यहाँ पे, यहाँ तक। हाँ, क्वेश्चन नोट कीजिए ना। तुमको क्या लग रहा है हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी मैं चेकिंग पे आऊंगा ना, समझ जाना। तुम लोग क्या सवाल घर से लिख लोगे क्या? ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना। है, लिख लेगा, लेकिन लिखता नहीं ना है सब, इसी तरह कितना क्वेश्चन छोड़ देते हैं। विश्वास भरोसा नाम की चीज नहीं ना आप पर। लिखो, अभी लिखो, नहीं अभी लिखो। टॉपिक के साथ सवाल बना लीजिए एनसीईआरटी का, मेरा झंझट खत्म हो जाए। लिख लिए कि बना लिए? बनाइए, तो बनाने में लग जाइए। कैसे बंद तू देख करके? नकल के लिए भी अकल चाहिए, समझ ले, हाँ बढ़िया नहीं। लिखल तो सब बात एनसीईआरटी में भी है ही पहले से, लेकिन हो जाता है। ए, तुम्हारे पीछे।
हलक में डाल, हाथ डाले किडनी निकाल लेंगे। लिखो ना, देख क्या लुक क्या दे रहा है, लिखना। ये हरा कलर से कीजिएगा, ऊपर का हरियाली, हाँ। हम्म, इधर रहा ना। आपके कलाकारी देख के लोगों को लगना चाहिए कि हाँ भाई कहाँ। हम्म, चले। कह रहे तुमको दिक्कत हो रहा है। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, भरोसा रखो भगवान पे। डरता क्या है? ए तू पश्चिमी घूम के पढ़ रहल छे ओन्ने, सीधा घूम। ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जिसको देखे सब काले छपाता है, ये बात हुआ। तुम लोग गोरा है और अच्छा लगेगा। ये रुको, धर धर रखना, थोड़ा साइज के मिलेगा। उतारिए सब लोग। तो लुक के बैठ के लुक क्या दे रहा है, बनाना इसको। लुक क्या दे रहा है बैठ के। भगवान के घर में देर है। उतार लिए क्वेश्चन। अब सवाल है इसको बनाए कैसे, यही ना क्वेश्चन है। अब देखिए इसको। अब देखिए बहुआ, कितने मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशन में यहां पर लिखेंगे। लिख लेंगे आप लोग। तो एक मॉलिक्यूल्स, सुन लो बहुआ एक मिनट। अब एक मॉलिक्यूल्स जो है, तो हमको जरा बताइए, तो उस एक मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट कितना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसने बोला एक मॉलिक्यूल से जिसका डाइपोल मोमेंट है 10 के पावर 29। ठीक, कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं कूलम मीटर है। प्लीज थोड़ा रिक्वेस्ट से शांत रहिएगा। अब कह रहा है ए मोल, ए मोल। तो अब पहले एक मॉलिक्यूल्स की बात किए थे, अब यहां पे बात करेंगे ए। अब एक मोल में कितना आएगा, तो आपको पता है एक मोल का जो नंबर होता है वो 6.022, बट अभी मैं 6 लेके चलता हूं, 10 के पावर 23। ठीक, जैसे सुन लो, किसी ने आपको ये बताया एक आदमी आएगा, ठीक, एक आदमी आएगा तो मान के चलो कि 100 ग्राम चावल खाएगा, अब भोज कहीं होना है, ठीक। तो एक आदमी का बता दिया। अब उसने बताया कि इतना आदमी आने वाला है, तो टोटल चावल कितना खाएगा वो। तो उस एक का जो बताए हो उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, कि एक आदमी ने इतना खाया, तो जितना आदमी आएगा उसको एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बताइए एक मॉलिक्यूल्स के पास इतना डाइपोल मोमेंट, और अब टोटल मॉलिक्यूल्स इतना है, तो टोटल डाइपोल मोमेंट इतना ही होगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बताइए टोटल डाइपोल मोमेंट कितना आया बुआ, 23। अच्छा, और टोटल कितना है बुआ यहाँ पर, एक का कितना है। तो क्या आप इस तरह से P का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 6 × 10 के पावर -6, और इसका कुलम गुने मीटर आ गया। इतना काम के लिए ही हमको ये खाली सेंटेंस दिया था। अब बताइए इतना काम आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है आपको। क्वेश्चन पढ़ लिए तो एक बार क्या कह रहा है, एक मॉलिक्यूल सबस्टांस जिसका इतना है तो एक मोल में कितना होगा, तो निकल गया एक मोल का।
अब बताइए, तो इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है मैंने अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया और कितना उसकी वैल्यू है। तो आपको बता चुके हैं ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। तो ई बराबर कितना दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एकमात्र वोल्ट बट्टा मीटर भी होता है, पढ़ाए थे आपको। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में था, फील्ड। तो जब डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में था, ठीक है, तो आपको पता है ना फील्ड का डायरेक्शन मतलब 0 डिग्री, फील्ड का डायरेक्शन मतलब कितना हुआ 0 डिग्री। तो अब बताइए θ1 का मान कितना है यहाँ पर। अच्छा, और θ2 बराबर 0 से वो कितना घुमाना चाह रहा है, 60 डिग्री। तो हमने θ2 बराबर कितना घुमा लिया, 60 डिग्री। अब बताइए हमसे ये क्या निकालने के लिए बोल रहा है बुआ, हीट को क्या बोलते हैं, एनर्जी, एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क। तो यहाँ पर ये हमसे डेल्टा डब्ल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, और डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब आप बताइए, अब आपके डेल्टा डब्ल्यू का मान नहीं निकाल लीजिएगा। इस सवाल कोई भारी था क्या, एकदम सिंपल, एक मॉलिक्यूल का दिया था, हमसे 1 मोल बोला तो 1 मोल का निकाल दिए, ई का मान दे दिया, θ1 θ2 का मान दे दिया, बोला हीट निकल के दिखाइए। तो जरा देखिए, तो इसको नोट कीजिए, तो इसको कितना सिंपल ही तो है। ऐसे है सोल्यूशन फिर। हम्म हम्म हम्म। तो बुआ आपने इसकी वैल्यू निकाली होगी, तो पी की वैल्यू कितनी आई बुआ, 6 × 10⁻⁻6 है, और ई का वैल्यू कितना है, 10⁻+6। और कॉस कितना डिग्री बुआ, 0 डिग्री, और कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो माइनस से प्लस, तो खाली 6 बचा, और गुने कॉस 0 का मान 1, और कॉस 60 का मान 1/2। एक में से हाफ घटेगा तो हाफ है ना बचेगा, तो हाफ से इसको साफ कर देंगे, तो कितना बचेगा, 3। और वर्क और हीट और एनर्जी का सबका जूल होता है, 3 जूल। आ गया। तो ये एक सवाल आपको कई सवाल के मतलब बराबर है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन ही बन गया, ठीक। अच्छा, आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उससे ये चीज नोटिस किया है, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एनसीईआरटी बहुत ही बेस्ट बुक है आपके लिए। अभी पढ़िए, टॉपिक पे सवाल बनाइए, और अगर बिहार बोर्ड पगला भी गया किसी साल तो इससे ऊपर नहीं जाएगा। वो हमेशा एनसीईआरटी के सवाल को ही डेटा इधर उधर करके पूछ लेता है, बट कॉन्सेप्ट में क्या रहता है वही रहता है। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चे लोग, एक बात, हम लोगों ने डाइपोल वाली कहानी पढ़ ली है। मैंने आपको इतना सुविधा दे रखा है कि बच्चों अगर कोई डाउट हो, कुछ ऐसा हो, छूट जाए क्लास, फिर भी मैंने आपको मौका दिया है कि आप उस क्लास को एज इट इज, जैसे मैंने क्लास से पढ़ाया है वैसे एज इट इज आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है ना। वो भी जिन जिन बच्चों का छूट जाता है उनको मैं अभी बैकअप दे देता हूँ, ठीक है ना, भेज दे रहा हूँ। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैकअप में वो फास्ट हो जाता है स्पीड, ठीक, वो रहता नहीं है, और क्लासेज आपकी रिकॉर्डेड रहेगी, ठीक। तो कल आप लोगों को, मतलब सॉरी, कल की बात बता रहा हूँ, अभी क्या हुआ है, आपको पता है कि जितने बच्चे भी हो एनसीईआरटी का बुक्स नहीं लाते हो, हमको बोलना पड़ता है आपको कि बुआ बुक्स लेकर आइए, असाइनमेंट लेकर आइए। क्या मैं ये अपने लिए करता हूँ क्या, ये आप लोगों के लिए होता है, क्योंकि मेरी एक बात याद रखिएगा, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, ठीक है ना, मतलब मैं आपको जानता हूँ, मैंने मैंने कितने ऐसे बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया है बाद में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। जैसे आप इंजीनियरिंग करने जाओ, मेडिकल्स करने जाओ, या आप बीएचयू में जाओ, कुछ भी नर्सिंग करने, जीएनएम करने, किसी न किसी चीज को करने, बिहार से तो बाहर जाना ही पड़ेगा आपको। आप आज जाओ, कल जाओ, परसों जाओ, या बिहार में भी आप हो, तो कई ऐसे बच्चों ने हमें बोला कि सर आपका पढ़ाया हुआ चीज हमको इतना ये था कि हमको बहुत जगह हेल्प किया। जैसे आपको होम ट्यूशन पकड़ना हो,
ठीक, आप कहीं पे जो आप सोच रहे हो कि भैया हम कुछ ट्यूशन व्यूशन पढ़ा करके तब तक अपनी चीजों को ये करें, तो तुम पांचवा चौथा को पढ़ाए कितना ही रुपया ले लोगे, ये तो बेसिक सी बात है। तो अगर आप नौमा को पढ़ाते हो, 10वां को पढ़ाते हो, 11th को पढ़ाते हो, 12th को पढ़ाते हो, इंटरमीडिएट के बाद तो आप उस लायक तो हो ही जाओगे ना। तो एक बेसिक पढ़ाई तो आप पढ़ा ही सकते हो किसी को, छोड़ा IIT JEE नीट की बात। बेसिक पढ़ाई तो पढ़ा ही सकते हो। बेसिक पढ़ाई क्या होता है, किसी टॉपिक का दे उसको पढ़ा देना और उस पर NCERT या क्वेश्चन बनवा देना, ये तो हर जगह चलता है। बाकी बोर्ड्स के अपने क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे। तो जब आप किसी चीज को ढंग से पढ़ते हो तो ये केवल पढ़ाई नहीं है, आपके जब आने वाले आपके रोजी खर्चा पानी का जुगाड़ भी है ये, इतना भी लेके चलो कि आप मानिए चाहे नहीं मानिए, हमारे बिहार में ऐसी मानसिकता है कि बच्चा अगर थोड़ा सा पढ़ लेता है, ग्रेजुएशन के पे पहुंच जाता है, तो गार्जियन कहता है ना होता तो खुद से ही पढ़ा के पढ़ो ना। ये तो सब लोग बोलते हैं, तो बेसिक और अच्छी बात भी है, इसमें बुरी बात क्या है, ठीक है ना। हमारे पास नॉलेजवा रहेगा तब ना उस चीज में हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। और नॉलेज के लिए क्या चाहिए, कुछ हमको ओवर एक्टिंग करना ही नहीं है, सिंपली कितना अच्छा से पढ़े, NCERT या क्वेश्चन बन गया, ये तो हर जगह चल रहा होगा। ठीक, आपसे इजी इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि मैंने इसको बहुत ही सरलता से आपको सामने तोड़ रहा हूँ। और अगर इसी को सोचो पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा बाद में सॉल्व करूँ तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये चीज। इसीलिए टॉपिक बाय टॉपिक जो काम होता है वो बहुत आपके लिए सरल और सटीक होता है। ठीक, अब इसी बात को लेकर के मैं कहता हूं कि मेरे पढ़ाई में आपको बहुत ज्यादा बुम बुम नहीं दिखाई दे, लेकिन अगर तुम सरलता से पढ़ोगे तो क्लास नजर आ जाएगा कि भाई क्लास से खेल रहा आदमी। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात मैं बताऊं, अभी भी 11th वाला बच्चा है तो मैं उसको भी ये बात बोलता हूँ, आज 11th का बैच भी खुलने वाला है 4 बजे से। ठीक है, तो जितने का भी लोग होगा, ठीक है ना, आप उनको कोई भी होंगे, भाई हो, बहन हो, मामी हो, मामा हो, कुछ भी हो, पहुंचा सकते हो। हर आदमी पढ़ता है, जरूरी है, तो वो कर सकते हो। एक बात मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ, मेरे आने से यहाँ पे बहुतों को खुशी नहीं है, ठीक है ना, मैं माइक पे भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना, खुशी नहीं है। उसका कारण क्या है, परसों की क्लास से बताता हूँ। परसों सब लोग मीटिंग वीटिंग कर रहे थे, मीटिंग वीटिंग है ना, डेली मीटिंग होता है आजकल, ठीक है, खेलिए मीटिंग मीटिंग, अलवा मीटिंग, ठीक है ना। तो मीटिंग करता है इसलिए, और उसमें एक स्टेटमेंट है जो मैं अभी रिपीट करता हूँ लेकिन डालूंगा अभी। स्टेटमेंट ये है कि न्यूटन वाला आया नहीं है, उसको लाया गया है, ठीक है ना। आप हमारा सही में हमारा एटीट्यूड देखिए, आपको लगता है कोई हमको ऑपरेट कर सकता है कि नहीं तुम आ जाओ यहाँ चले जाओ, आपको लगता है हम कर सकता है? नहीं, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, 3 महीना के अंदर न्यूटन को हम उखाड़ देंगे। ठीक, आपको लगता है ये होने वाला है? तो हम बोले कि देखो, हम जब कॉर्नर में थे तो बातें नहीं है, मेरे पास सबसे बड़ी ताकत पता है क्या, NCERT, जिसको तुम भूल जाते हो उससे हम डेली खेलते हैं, ठीक है ना, इसीलिए संभव नहीं है। और मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट है, अभी तुम लोग सुनाना है, सबसे बड़ा बेनिफिट है बच्चों, आप लोग ढंग से पढ़ोगे NCERT। चला पैसा होगा तो हम भी घूम पाएंगे, टेंशन क्या ले रहा है, ठीक है ना बहुआ। तो बच्चे लोग, आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था पढ़ने के लिए, ठीक, तो आप लोग नहीं बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड, आज आज रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं ताकि कल वो बात, आज बोल रहा हूं कि सब आदमी को इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ करके आना है। तो कल आप लोग सुना सकते हो, कुछ लोग बोलेगा साले के बहन आना ही नहीं है चाहे जो हो जाए, ठीक है ना, कल आओगे ना, पक्का ना, झूठ बोल कि हाँ हो जाएगा, ठीक है ना, जा जाओ।